स्वतंत्र भारत में शिक्षा की प्रणाली हमारी अपनी नहीं, रक्षा की प्रणाली हमारी अपनी नहीं, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हमारे अपने नहीं, सेवा उद्योग के प्रकल्प हमारे अपने नहीं, संविधान की आधारशिला हमारी अपनी नहीं। हिंदू स्वतंत्र भारत में अब तक एक नंबर का नागरिक नहीं, कुएं में भांग पर गरीब तो देश का उत्कर्ष होगा तो कैसे होगा। भारतीय संविधान की 25वीं धारा की धिज्जी उड़ा करके जैन हिंदुओं के वर्ग से पृथक अल्पसंख्यक घोषित कर दिए गए। 4 साल पहले बौद्ध पहले पृथक कर दिए गए, सिख पहले पृथक कर दिए गए। हिंदुओं के एक एक घटक को भारतीय संविधान की 25वीं धारा की धिज्जी उड़ाकर अल्पसंख्यक खाते में डाल करके हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का षड्यंत्र उच्च स्तर से विदेशी तंत्रों के द्वारा चल रहा है। एक संकेत और कर दूं, यहाँ भी IPS IAS होंगे। इस बार सुना है कि चुनाव में तो IPS IAS भी कूद पड़े, शिक्षा शास्त्री भी कूद पड़े, बहुत अच्छी बात है, न्यायविद भी कूद पड़े। लेकिन एक मैं संकेत करता हूँ, आजकल जो IPS IAS बनाने, जज और वकील बनाने का पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तकें हैं बनाने की, वो हमारी अपनी है क्या? उसके आधार पर कोई भारत का भक्त हो सकता है क्या? उसके आधार पर पूर्वजों को कोसे बिना, अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान को कोसे बिना कोई IPS IAS हो सकता है? कुएं में भांग पड़ी है। वो पाठ्य पुस्तक दी गई है जिससे हमारे अस्तित्व और आदर्श को हम सुरक्षित नहीं रख सकते। आपको मालूम हो या ना मालूम हो, भारत में पाठ्य पुस्तकें विदेशी तंत्र के द्वारा बनता है। भारत स्वतंत्र होने पर भी उनका यंत्र बनकर अंधानुकरण करके विकास के नाम पर गड्ढे में चला जा रहा है। भारत की पहचान अपनी नहीं रह गई। जिस देश में व्यभिचार भी अपराध नहीं माना जाता है या जाएगा, उस देश का उत्कर्ष कैसे होगा। इसलिए सज्जनों, कितनी चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास, पक्षी नभो मंडल में ऊंचाई तक उड़ान भर ले, लेकिन जब उसे भूख का, प्यास का, थकान का अनुभव होता है, धरती पर आने की व्यवस्था होती है, धरती पर आने के लिए वो लाचार होता है। हमने संकेत किया सज्जनों, किसी दल पर, किसी व्यक्ति पर कटाक्ष न करके, भारत को लेकर आत्मीयता होने के कारण, विश्व के उत्कर्ष में भारत के उपयोग और विनियोग को न देखने के कारण अपनी पीड़ा को हमने आपके साथ